श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, अर्चना भक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम नवरात्रि में माता के सामने दीपक प्रज्वलित करने के बारे में बताएँगे कि किस प्रकार हम 9 दिन 9 प्रकार के दिए जलाकर, चमत्कारी दिए जलाकर माता की से अपनी पूजा प्रार्थना करके हम सफल कर सकते हैं और किस प्रकार हम अपने मनोरथों को पूर्ण कर सकते हैं। तो पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री को समर्पित है। तो माँ शैलपुत्री को हम फूलों का आसन देकर एक छोटी-सी प्लेट में एक दीपक में घी भरकर उसमें लंबी बाती का माताजी को हमेशा लंबी बाती का दिया लगाया जाता है, तो उसमें लंबी बाती आप लगाएँ, दीप को प्रज्वलित करेंगे और इस दीपक में हम 2 बूंद शहद घी डालेंगे। और फिर इस शहद डाले हुए दीपक से हम प्रेम पूर्वक माता जी की आरती करेंगे, पूजा करेंगे और अपने मनोकामना को माता से कहेंगे। तो इस तरह से पहले नवरात्रे को हम माता को शहद डालकर दीपक प्रज्वलित करके उसी दीपक से हम आरती करेंगे। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, तो ब्रह्मचारिणी माँ के लिए हम उसी प्रकार दीपक में घी भरकर लंबी बाती लगाकर घी हम इसमें देसी घी डालेंगे और दूसरे नवरात्रे में हम माता को इसमें 2 बूंद इत्र की डालेंगे। इत्र अगर गुलाब का हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार 2 गुलाब की इत्र की हम इसमें बूंद डालकर माता के सामने पूजा करेंगे, आरती करेंगे इसी दीपक से और अपनी मनोकामना को माता जी से कहेंगे। इसके बाद हम तीसरा नवरात्रा माँ चंद्रघंटा को समर्पित है, तो माँ चंद्रघंटा के लिए तीसरे दिन हम 2 लौंग वहाँ पर माता जी के दीपक में, घी बाती में रखेंगे। 2 लौंग फूल वाली होनी चाहिए। माताजी की पूजा में कभी भी बिना फूल वाली लौंग पूजा में नहीं इस्तेमाल की जाती। तो मैंने यहाँ पर 2 लौंग माताजी के दीपक में डाल दी है और इसी प्रकार मैं आरती करूँगी माताजी की प्रेम पूर्वक और भावपूर्वक और माता से अपनी पूजा को सफल होने की प्रार्थना करूँगी। चौथी बार चौथे दिन मैं माता कुष्मांडा के लिए घी में फिर इसी प्रकार दीपक जलाऊँगी और लंबी बाती लगाकर उसमें माँ कुष्मांडा के लिए मैं इसमें 2 इलायची रखूँगी। तो 2 इलायची हम इस दीपक के अंदर ही डाल देंगे और फिर उसी दीपक से हम माता कुष्मांडा की पूजा-पाठ करेंगे, आरती करेंगे और अपनी मनोकामना को हाथ जोड़कर माताजी से कहेंगे। तो इस प्रकार माताजी हमारी मनोकामना अवश्य पूरा करेंगी। 5वाँ दिन माँ स्कंद माता के लिए हम दीपक रखेंगे और दीपक में लंबी बाती लगाकर उसमें हम एक कपूर का टुकड़ा डालेंगे। तो माता स्कंद माता के लिए हम एक कपूर उसमें रख देंगे और उसी कपूर वाले दीपक से उसमें घी में डालकर हम उससे आरती करेंगे, माता से प्रार्थना करेंगे अपनी पूजा को सफल करने के लिए, अपनी मनोकामना को हम यहाँ पर पूर्ण करने के लिए माँ से हाथ जोड़कर पूजा करेंगे। उसके बाद हम सात छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करेंगे। माँ कात्यायनी के लिए भी हम इसी प्रकार से एक दीपक में घी भरकर लंबी बाती का दिया लगाएँगे और इस दीपक में हम ₹1 का सिक्का डालेंगे। एक कॉइन इसके अंदर डाल देंगे हम दीपक में ही और उसको जलने देंगे वहाँ उसी में। और जब हम इस प्रकार से भावपूर्वक, प्रेमपूर्वक जब हमारी पूजा हो जाए और माँ कात्यायनी की हमारी आरती हो जाए, तो उसके बाद में जब दीपक शांत हो जाए, तो हम इस ₹1 के सिक्के को अपने लॉकर में या फिर अपने जहाँ भी हम पैसे रखते हैं, वहाँ रख लेंगे। तो हमारे घर में धन-धान्य पूरी तरह से हमारे पूरे साल हमारे पास में बना रहेगा। तो इस प्रकार इस कॉइन से हम दीपक में से निकाल कर उसको अपनी तिजोरी में हम रख लेंगे जब हमारा दीपक शांत हो जाए। 7वाँ दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है, तो माँ कालरात्रि के लिए हम उसी प्रकार से दीपक जलाएँगे, लंबी बाती रखेंगे, घी देसी घी डालेंगे और उसमें 2 बताशे हम उसमें डालेंगे। तो माँ कालरात्रि के लिए हमें उसमें 2 बताशे डालने हैं। बताशे अगर बड़े हो जाएँ तो आप 2 छोटे टुकड़े में बताशे को तोड़कर उसमें डाल सकते हैं। तो इस प्रकार भावपूर्वक, प्रेमपूर्वक आप माताजी से प्रार्थना करें कि हमारी पूजा को स्वीकार करें और इसी दीपक से आप माताजी की आरती करें। तो इस तरह से माँ कालरात्रि की हम पूजा करेंगे और 8वें दिन हम महागौरी माता के सामने हम देसी घी का दीपक भरकर जलाएँगे और उसमें लंबी बाती लगाकर हम उसमें 2 सुपारी रखेंगे। जी हाँ, महागौरी माता के लिए हम उसमें 2 सुपारी रखेंगे और इसी दीपक से फिर हम माता जी की पूजा-पाठ अर्चना करेंगे। तो हमारे मनोरथों को माँ पूर्ण करे ऐसा हम हाथ जोड़कर माँ से कहेंगे और इसी दीपक से हम भावपूर्वक माता जी की आरती कर लेंगे। 9वाँ दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है, तो 9वें दिन हम माता सिद्धिदात्री के सामने फिर इसी प्रकार से दीपक जलाएँगे। दीपक लंबी बाती का होगा, उसमें देसी घी डालेंगे गाय का शुद्ध और उसमें हम थोड़ी-सी रोली माँ को समर्पित करते हैं। माँ सिद्धिदात्री जो होती हैं, उनको हम दीपक में थोड़ी-सी
ज़्यादा नहीं, थोड़ी-सी हम उसमें रोली समर्पित करेंगे या फिर हम कुमकुम समर्पित करेंगे और उसी दीपक से फिर हम भावपूर्वक, प्रेमपूर्वक माता जी की आरती करेंगे और अपनी माँ से हमारे नवरात्रि के 9 दिन के व्रत को या फिर हमने जो पूजा-पाठ करी है उसको संपूर्ण करने की हम माँ से प्रार्थना करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम 9 दिन माता जी के सामने अलग-अलग 9 प्रकार के चमत्कारी दिए जलाकर अपनी माँ को हम पूजा-पाठ करके इस तरीके से माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने मनोरथों को पूर्ण कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप दीपक जलाएँ और माता के सामने प्रार्थना करें कि हे माँ, जो हमने आपसे पूजा-पाठ किया है, वह हमारा संपूर्ण हो और जो हमसे भूल-चूक हुई हो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। जय माता दी।